हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, छोटे निवेशकों के बीच म्यूचुअल फंड एक अच्छा निवेश माध्यम बन गया है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आज करोड़ों निवेशक SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम में मिल रहा तगड़ा रिटर्न निवेशकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी म्यूचुअल फंड स्कीम शानदार रिटर्न दे रहे हैं, कई ने नुकसान भी कराया है। इसलिए किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश से पहले कुछ बातों का जानना जरूरी है। ऐसा कर आप सही फंड का चुनाव कर पाएंगे, साथ ही अपने निवेश पर बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वह कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आपको जान लेना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। सबसे पहले आप ये देखें कि जो आप स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस स्कीम में जोखिम कितना है। किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश से पहले यह जाने कि यह कौन सा फंड है। म्यूचुअल फंड स्कीम लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप श्रेणी में होता है। इसके साथ ही यह पता करें कि आपका पैसा किस स्टॉक में लगाया जा रहा है। अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा निवेश किया जा रहा है तो जोखिम आपको ज्यादा उठाना पड़ेगा। वहीं अपनी रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार स्कीम का आप चयन करें। वहीं निवेशकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फंड मैनेजर स्कीम के पैसे को लो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट में तो कहीं नहीं लगा रहा। वहीं अगर आपका पैसा लार्ज कैप या मनी मार्केट में लग रहा है तो आपका पैसा सुरक्षित है और उस पे कम रिस्क है। दूसरी बात, आप यह ध्यान दें कि जिस फंड में आप पैसा लगा रहे हैं उस फंड का एक्सपेंस रेशियो कितना है और उस पे कोई हिडन चार्ज तो नहीं है। मिड कैप, लार्ज कैप, डेट या हाइब्रिड जैसे अपनी पसंद के सेगमेंट में 4 या 5 फंड चुनें और फिर फंड के एक्सपेंस रेशियो की तुलना करें। इसके अलावा अगर आप फंड निकालते हैं तो फंड हाउस आपसे वन टाइम सेल के वक्त कितना कमीशन लेता है। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखने के बाद ही आप उस फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। तीसरा ध्यान देने वाला बात है कि आपका जो फंड है उसका पिछला प्रदर्शन कैसा रहा है। किसी भी म्यूचुअल फंड का पिछला प्रदर्शन इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि वह फंड भविष्य में भी अच्छा प्रदर्शन करेगा। फंड के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए आप निश्चित रूप से इसके रिकॉर्ड को दूसरी स्कीम से कंपेयर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई फंड जिसने साल दर साल इंडेक्स को पीछे छोड़ा है तो वह फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चौथी ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस फंड में आप अपने पैसे को लगा रहे हैं उसका फंड मैनेजर कितना एक्सपीरियंस है। किसी भी फंड को चुनने का एक मानदंड यह जानना है कि फंड का प्रबंधन कौन कर रहा है। निवेशक आमतौर पर उन फंडों पर दाव लगाते हैं जिनका प्रबंधन उन फंड मैनेजरों द्वारा किया जाता है जिन्होंने पहले बाजार के उतार चढ़ाव के दौरान निवेशकों के पैसे का प्रबंधन करने की क्षमता दिखाई है। और मार्केट कितना भी ऊपर नीचे जाए लेकिन उन फंड मैनेजर ने अपने निवेशकों को पैसे को कम नुकसान होने दिया है और उनके पैसों को सुरक्षित रखा है। तो अगर ऐसा फंड मैनेजर आपका फंड का मैनेज कर रहा है तो आप उस फंड में पैसे जरूर लगा सकते हैं। पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जिस फंड में पैसे लगा रहे हैं उस फंड की समीक्षा जरूर करें। एक निवेशक के रूप में आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। हमेशा एक ऐसे फंड का चयन करने के बारे में सोचें जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए, अगर लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना है तो डेट फंड निवेश से बचना चाहिए। इसी तरह आप शॉर्ट टर्म में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपको अगले 3 वर्षों में भुगतान करना है, तो इक्विटी फंड लेने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यह बहुत जोखिम भरा हो सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इक्विटी फंड के SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए इन्वेस्टमेंट टिप्स के साथ। तब तक मुझे अनुमति दे। जय हिंद।